आपको पंडित जी कथा में श्रवण कराते होंगे कि आप भागवत ग्रंथ को सोना के सुंदर सिंहासन प्रदान करिए, आप धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएंगे और आगे आप जब दिव्य धाम जाएंगे तो स्वयं आपके लिए स्वर्ण सिंहासन बना रहेगा। लेकिन मैं आपको साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि आप एक भी श्लोक के दान कर लेते हैं तो सोने से भी कई गुना श्रेष्ठ दान करने का आपका फल मिलेगा और आपका नाम वो स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा कि आपने श्रीधाम वृंदावन में जिन भागवत को स्वयं भगवान सुखदेव जी ने गान किया, जो केवल हंस ही नहीं थे, परमहंस थे। स्वयं जिस समय भगवान सुखदेव जी अपने माता के गर्भ से बाहर निकले 12 वर्ष के बाद, उनके पिता पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे थे। ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे जो वृक्ष के विग्रह में प्रवेश कर कहा पुत्रोहम पुत्रोहम। पुत्र के पीछे पीछे जहाँ भाग रहे थे तो उन कुमारी कन्या सब के सब स्नान कर रही थी, अप्सराएं नदी में। भगवान सुखदेव जी को देखकर यथावत स्नान करती रही, लेकिन व्यास जी को देखकर वस्त्र पहन लिया। जब व्यास जी ने उन अप्सराओं से पूछा तो अप्सराएं बोली, आपके अंदर यह भाव है, आप हंस है। हंस उसे कहते हैं, हंस के पास आप पानी और दूध दोनों मिलाकर दे दो तो वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। लेकिन आप केवल हंस है, परंतु आपके पुत्र परमहंस है, जिनके अंदर स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं, जो सब में आह्लादनी शक्ति का दर्शन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जिनके स्वयं सदगुरु भगवान सुखदेव जी के सदगुरु स्वयं आह्लादनी शक्ति रास रासेश्वरी राधा रानी हैं, लेकिन शास्त्र में कहा गया है अपने गुरुदेव का नाम आत्मनामा गुरुर्नामा नामाति कृष्णस्य च। स्वयं अपना नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए, आत्मनामा अपने गुरुदेव का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्मनामा गुरुर्नामा कृपण व्यक्ति है। कृपण व्यक्ति ऐसा होता है जो कोई दान दे रहे हैं और वो सामने वाले कृपण व्यक्ति मिल जाए तो वो आपको दान से मना करेंगे। जिन भागवत को स्वयं भगवान सुखदेव जी ने हम सभी को महाराज परीक्षित के माध्यम से पुरस्कारी की, उसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव जो दिव्य भागवत मंदिर आज तक हजारों लाखों कथाकार करने वाले, कथा सुनाने वाले हैं, लेकिन उनके हृदय में यह भाव नहीं प्रकट हुआ। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो परम भजनानंदी संत है, जिसने अपने जीवन को केवल राष्ट्र के प्रेम में सब भगवान से जुड़े इसी में लगाकर निरंतर हरिनाम संकीर्तन, जो श्रीधाम वृंदावन में आप कभी प्रवेश करोगे मात्र परिक्रमा मार्ग में और मिथिला कुंज में आओगे, 24 घंटे जब आपकी इच्छा होगी तो आपके कान में एक ही शब्द वो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे सुनाई देगी। निरंतर जहाँ हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं, आप सब इन संकीर्तन में सहयोग करिए। और विशेषकर जो श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहा है, इन भागवत मंदिर में यदि आप एक भी श्लोक दान करते हैं, एक श्लोक जिसका स्वयं उन मार्बल पर शिलालेख में आपके नाम से लिखा जाएगा, और जब भी आप कभी आपके पुत्र पौत्र कभी वृंदावन आएंगे और जैसे आप बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार वृंदावन में आकर आप श्री भागवत भगवान मंदिर के दर्शन करेंगे, जहाँ संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोक आप एक साथ, जिन श्लोक में आह्लादनी शक्ति से राधा नाम संपूर्ण श्लोक में है, क्योंकि स्वयं लिखा है कि राधा नामोच्चारे न मूर्छा आसान मास के भवेत। श्री राधा नाम में वो आनंद था, वो प्रेम था, जो भगवान सुखदेव जी स्वयं 6 महीना की मूर्छा अवस्था को प्राप्त कर लेते थे। इसीलिए बड़े गूढ़ के साथ श्री राधा नाम है। इसीलिए आप भी श्रीधाम वृंदावन में ये अलौकिक पुण्य का कार्य करिए और श्रीमद् भागवत महापुराण के विशाल मंदिर में अपना सहयोग कर
एक श्लोक यदि आप दान करते हैं तो आप जब दिव्य धाम जाओगे, चाहे आप स्वर्ग भी जाओगे, तो स्वयं देवराज इंद्र आपके लिए स्थान रखा होगा, क्योंकि आपने वृंदावन धाम में एक श्लोक भागवत भगवान के दान किया। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है जो एक श्लोक को नित्य पाठ करते हैं, दान करते हैं। लेकिन आप साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक भागवत मंदिर में दान कर रहे हैं, जहाँ संपूर्ण 18,000 श्लोक आप दर्शन करेंगे, मात्र 5100 है। आपके सामर्थ्य नहीं है तो इन भागवत मंदिर, विशाल मंदिर में एक ईंट का भी आप भाव के साथ समर्पित करेंगे तो उन ईंट का भी महत्व है, मात्र 1100 है।